क्या आप एक ऐसी सरकारी स्कीम की तलाश में हैं जहां आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित हो, आपको अच्छा ब्याज भी मिले और साथ में टैक्स में भी राहत मिले? अगर हां, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी योजना की जो न सिर्फ भारत सरकार की गारंटी के साथ आती है, बल्कि लाखों लोगों के लिए फ्यूचर सिक्योरिटी का जरिया भी बन चुकी है। इस स्कीम का नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसे हम पीपीएफ भी कहते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है जिसे सरकार ने पहली बार 1968 में शुरू किया था। इसका मकसद था लोगों को लंबी अवधि के लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट की आदत डालना और साथ ही उन्हें रिटायरमेंट के बाद के लिए एक सुरक्षित फाइनेंशियल बैकअप देना। यह स्कीम खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, क्योंकि उन्हें ईपीएफ जैसी स्कीम्स का लाभ नहीं मिलता। लेकिन अब इसका फायदा कोई भी भारतीय नागरिक उठा सकता है। अब बात करते हैं इस स्कीम की अवधि, यानी कितने सालों तक इसमें पैसा जमा करना होता है। तो इसका जवाब है न्यूनतम 15 साल। यानी एक बार आपने खाता खोल लिया, उसके बाद आपको लगातार 15 वर्षों तक इसमें निवेश करना होगा। हाँ, 15 साल पूरे होने के बाद आप इसे हर 5 साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मतलब ये स्कीम आपकी इच्छा और जरूरत के हिसाब से 20, 25 या 30 साल तक भी चल सकती है। लेकिन अगर आप चाहें तो 15 साल पूरे होते ही पूरा पैसा निकालकर खाता बंद भी कर सकते हैं। अब यहां एक जरूरी सवाल उठता है कि क्या 15 साल पूरे होने से पहले भी यह खाता बंद किया जा सकता है? क्या किसी इमरजेंसी में इसे समय से पहले तोड़कर पैसे निकाले जा सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन बहुत सीमित परिस्थितियों में। पीपीएफ अकाउंट को 5 साल पूरे होने के बाद ही समय से पहले बंद किया जा सकता है, और वो भी सिर्फ कुछ खास स्थितियों में। जैसे यदि खाता धारक या उसके परिवार का कोई सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, या फिर बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए बड़ी रकम की जरूरत हो, या खुद खाता धारक की मृत्यु हो जाए, तभी इस स्कीम को समय से पहले बंद करने की अनुमति दी जाती है। लेकिन ऐसा करने पर सरकार सीधे जुर्माना नहीं लगाती, बल्कि ब्याज दर में कटौती करके एक तरह से पेनल्टी वसूलती है। नियमों के अनुसार यदि आप समय से पहले पीपीएफ अकाउंट बंद करते हैं, तो आपके खाते में जितना ब्याज अब तक जमा हुआ है उसकी दोबारा गणना की जाएगी और हर साल की ब्याज दर से 1% कम ब्याज दर लगाकर नया ब्याज निकाला जाएगा। इसका मतलब है कि आपको पहले जितना ब्याज दिखाया जा रहा था उससे कम राशि अंत में दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने 7.1% की दर से ब्याज कमाया है, लेकिन आपने अकाउंट को समय से पहले बंद कर दिया, तो सरकार आपके पूरे निवेश पर 6.1% की दर से ब्याज दोबारा कैलकुलेट करेगी और जितना एक्स्ट्रा ब्याज मिला था वो काट लिया जाएगा। इसे ही हम इनडायरेक्ट पेनल्टी कह सकते हैं। इसलिए जब भी आप पीपीएफ अकाउंट खोलें तो यह जरूर समझें कि यह स्कीम छोटी अवधि के लिए नहीं है। इसमें मजबूरी में समय से पहले पैसा निकालना मुमकिन तो है, लेकिन उस पर शर्तें और नुकसान दोनों होते हैं। बेहतर यही होगा कि इसे पूरे 15 साल तक चलने दें, ताकि आप इसका पूरा लाभ उठा सकें। टैक्स फ्री ब्याज, सुरक्षित रिटर्न और लंबी अवधि की मजबूती। अब सवाल आता है कि कौन कौन लोग इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। तो इसका जवाब है कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है पीपीएफ खाता खोल सकता है। यहां तक कि माता पिता अपने नाबालिग बच्चों के नाम से भी एक खाता खोल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि एक व्यक्ति के नाम पर केवल एक ही खाता हो सकता है, यानी आप एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकते। साथ ही इस योजना की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जॉइंट अकाउंट खोलने की अनुमति नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि 2 लोग मिलकर एक ही खाता नहीं चला सकते, चाहे वे पति पत्नी हो, भाई बहन हो या माता पिता और संतान। पीपीएफ खाता हमेशा व्यक्तिगत नाम से ही खोला जाता है। इसके अलावा यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन और एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फिलहाल इस योजना में निवेश नहीं कर सकते। यदि कोई व्यक्ति खाता खोलने के बाद एनआरआई बन जाता है तो वह खाता उसके मैच्योर होने तक चलाया तो जा सकता है, लेकिन उसमें नए निवेश की अनुमति नहीं होती।
इस तरह केवल रेजिडेंट इंडियन ही इस योजना में पूरी तरह भाग ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि पीपीएफ खाता खोलने के लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। तो जब आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ खाता खोलने जाते हैं तो आपको वहां कुछ जरूरी दस्तावेज साथ ले जाने होते हैं। इनमें सबसे पहले आता है पहचान प्रमाण, आईडी प्रूफ। इसके लिए आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से कोई भी मान्य डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। इसके बाद जरूरी होता है पते का प्रमाण, एड्रेस प्रूफ, जो कि आपके आधार कार्ड, बिजली बिल, राशन कार्ड, पासपोर्ट या बैंक स्टेटमेंट के रूप में हो सकता है। इनके अलावा खाता खोलने के लिए एक और जरूरी दस्तावेज है पैन कार्ड। बिना पैन कार्ड के आप खाता नहीं खोल सकते, क्योंकि यह केवाईसी प्रक्रिया का हिस्सा होता है और टैक्स संबंधी नियमों में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। अगर आप किसी नाबालिग के लिए खाता खोल रहे हैं तो आपको उसका बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल आईडी कार्ड भी देना होगा, जिससे उसकी उम्र का प्रमाण हो सके। इसके साथ साथ पासपोर्ट साइज फोटो और भरे हुए पीपीएफ खाता आवेदन फॉर्म की भी जरूरत होती है। इन सभी दस्तावेजों के साथ जब आप बैंक या पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो अधिकारी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद खाता खोल देते हैं। आजकल कई बैंकों और इंडिया पोस्ट ने पीपीएफ खाता खोलने की ऑनलाइन सुविधा भी दे रखी है, जिसमें आप अपने नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग ऐप के जरिए कुछ ही मिनटों में खाता खोल सकते हैं, बशर्ते कि आपकी केवाईसी पहले से पूरी हो। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, इस स्कीम में ब्याज कितना मिलता है। तो इस सवाल का जवाब थोड़ा विस्तार से समझना जरूरी है। सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि पीपीएफ में मिलने वाला ब्याज सरकार तय करती है और यह हर 3 महीने यानी तिमाही में रिवाइज किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस ब्याज दर पर आपने पीपीएफ अकाउंट खोला है वो सिर्फ उसी समय की दर है। आगे चलकर यह हर 3 महीने में बदल सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर आपने 2024 में पीपीएफ अकाउंट 7.1% की ब्याज दर पर खोला था और बाद में सरकार इस दर को घटाकर 6.9% या बढ़ाकर 7.3% कर दे, तो आपके भविष्य के निवेश और उस पर मिलने वाला ब्याज भी उसी नई दर से तय होगा। लेकिन यह बदलाव पहले से जमा पैसे पर नहीं, बल्कि हर साल जमा होने वाली राशि और उस पर मिलने वाले ब्याज पर लागू होता है। यानी पीपीएफ की ब्याज दर एक फ्लोटिंग रेट होती है, जिसे सरकार हर तिमाही मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर के अंत में रिव्यू करके घोषित करती है। यह ब्याज दर वित्त मंत्रालय तय करता है और यह नेशनल सेविंग स्कीम्स के तहत आती है। फिलहाल अप्रैल 2025 से जून 2025 की तिमाही के लिए इस पर 7.1% सालाना ब्याज दर मिल रही है। यह ब्याज सालाना कंपाउंडिंग के रूप में जुड़ता है, यानी आपके खाते में जो ब्याज जुड़ता है उस पर अगली बार फिर से ब्याज मिलेगा। इसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, ब्याज पर ब्याज। अब बात करते हैं कि यह ब्याज कैसे और कब दिया जाता है। तो देखिए, भले ही ब्याज दर सालाना घोषित की जाती है, लेकिन इसका कैलकुलेशन हर महीने किया जाता है और साल के अंत में यानी 31 मार्च को एक साथ आपके खाते में जोड़ दिया जाता है। इस वजह से यह जरूरी हो जाता है कि आप पैसा कब जमा कर रहे हैं। यहां पर एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए, अगर आप हर महीने पैसा जमा करते हैं तो कोशिश करें कि महीने की 5 तारीख से पहले जमा कर दें, क्योंकि ब्याज की गणना हर महीने के 5 तारीख से लेकर उस महीने के अंत तक के बीच आपके खाते में पड़ी राशि पर होती है। अगर आप 5 तारीख के बाद पैसा डालते हैं तो उस महीने का ब्याज नहीं मिलेगा और वह पैसा अगले महीने के लिए काउंट होगा। अब बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट में आप कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितनी राशि जमा कर सकते हैं। तो इसका जवाब भी बेहद साफ और सरल है। इस योजना में सरकार ने एक न्यूनतम और अधिकतम निवेश सीमा तय कर रखी है, ताकि सभी वर्गों के लोग अपनी सुविधानुसार इसमें निवेश कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं न्यूनतम राशि की। तो साल भर में आपको कम से कम 500 रुपये जमा करना अनिवार्य होता है। अगर आपने पूरे साल में 500 रुपये भी नहीं डाले तो आपका खाता डिफॉल्ट में चला जाएगा और फिर उसे दोबारा रीइंस्टेट यानी चालू करने के लिए जुर्माना और पिछली राशि दोनों भरनी होगी। इसलिए खाता चालू रखने के लिए यह जरूरी है कि आप साल भर में कम से कम 500 रुपये जरूर जमा करें। अब बात करते हैं
अधिकतम सीमा की, तो आप साल में सबसे ज्यादा 1.5 लाख रुपए तक ही जमा कर सकते हैं। यह सीमा पूरे वित्तीय वर्ष के लिए तय की गई है, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की अवधि में आप कुल मिलाकर अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि ये पैसे कैसे जमा किए जा सकते हैं। तो इसका तरीका पूरी तरह आपकी सुविधा पर निर्भर करता है। आप चाहें तो पूरा पैसा एक साथ साल में एक बार जमा कर सकते हैं, या फिर इसे हर महीने 12 किस्तों में या साल भर में कभी भी कुल मिलाकर अधिकतम 12 बार में जमा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप एक साल में अधिकतम बार पैसा डाल सकते हैं, यानी हर महीने एक बार। अगर आप यह सोच रहे हैं कि क्या महीने में 2 या 3 बार पैसा डाल सकते हैं, तो जवाब है नहीं। सरकार ने साफ नियम बनाए हैं कि एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 12 बार ही निवेश की अनुमति है। इसलिए आपको योजना बनाकर उसी के अनुसार पैसा जमा करना होगा। यानी अगर आप हर महीने निवेश करना चाहते हैं तो 12 बार की लिमिट में आसानी से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कभी कभी पैसे डालते हैं तो ध्यान रखें कि कुल गिनती 12 से ज्यादा न हो। तो आसान भाषा में समझें, साल में कम से कम 500 रुपये डालना जरूरी है और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपये तक ही आप निवेश कर सकते हैं। चाहे तो एक बार में पूरा डाल दीजिए या 12 किस्तों में धीरे धीरे। ये पूरी तरह आपकी योजना और सुविधा पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं इस स्कीम से जुड़े टैक्स के नियमों की, जो इस योजना को बाकी निवेश विकल्पों से काफी ज्यादा खास बनाते हैं। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड को टैक्स के नजरिए से भारत की सबसे बेहतरीन और सुरक्षित स्कीमों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसे सरकार ने ईई कैटेगरी में रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ईई का मतलब क्या है। ईईई यानी एग्जेम्प्ट, 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 और इसका मतलब है कि इस स्कीम में आपको 3 स्तरों पर टैक्स से छूट मिलती है। पहला, एग्जेम्प्ट, निवेश करते समय जब आप पीपीएफ में पैसा जमा करते हैं तो उस जमा राशि पर आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। यानी आप हर साल जितना पैसा पीपीएफ में डालते हैं उसमें से अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की राशि को आप अपनी टैक्सेबल इनकम से घटा सकते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आपकी सालाना इनकम 6 लाख रुपए है और आपने पीपीएफ में 1.5 लाख रुपए जमा किए हैं, तो आपकी टैक्सेबल इनकम घटकर सिर्फ 4,50,000 रुपये हो जाएगी और उसी घटे हुए अमाउंट पर आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। दूसरा, एग्जेम्प्ट, ब्याज पर छूट। पीपीएफ अकाउंट पर जो भी ब्याज सरकार देती है वह भी पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। यानी मान लीजिए आपको साल भर में 10,000 रुपये ब्याज मिला, तो इस रकम को आपको अपनी इनकम में जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है और न ही उस पर कोई टैक्स देना है। ये चीज इसे और भी खास बनाती है, क्योंकि कई अन्य निवेश स्कीमों में ब्याज पर टैक्स देना पड़ता है, लेकिन पीपीएफ में ऐसा नहीं होता। तीसरा, एग्जेम्प्ट, मैच्योरिटी पर छूट। जब आपका पीपीएफ अकाउंट 15 साल बाद पूरा होता है और आप पूरी रकम यानी आपका निवेश प्लस ब्याज एक साथ निकालते हैं, तो उस पूरा पैसा पर भी टैक्स फ्री होता है। आपको एक भी रुपए का टैक्स नहीं देना पड़ता, न कोई टीडीएस कटता है और न ही आपको इसे अपनी इनकम में जोड़ना होता है। कुल मिलाकर पीपीएफ में जो पैसा आप डालते हैं उस पर टैक्स से छूट मिलती है, जो ब्याज मिलता है वो टैक्स फ्री होता है, और जब मैच्योरिटी पर पैसा निकालते हैं तब भी कोई टैक्स नहीं देना होता। और यही वजह है कि इसे ईई स्कीम कहा जाता है। अब आइए जानते हैं कि अगर आप हर साल 1,000 से लेकर 1,50,000 तक की राशि पीपीएफ अकाउंट में जमा करें तो 15 साल बाद आपको क्या फायदा होगा। सबसे पहले समझ लीजिए कि पीपीएफ की ब्याज दर फिलहाल 7.1% है और यह कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के तौर पर सालाना लगती है। इसका मतलब है कि आपके ब्याज पर भी अगली बार ब्याज मिलेगा, जिससे आपकी राशि तेजी से बढ़ेगी। तो चलिए अब अलग अलग सालाना निवेश पर मिलने वाली कुल राशि को समझते हैं। देखिए, अगर आप हर साल 1,000 रुपये जमा करते हैं तो 15 साल में आपका कुल निवेश 15,000 रुपये होगा। इस पर आपको करीब 12,121 रुपये का ब्याज मिलेगा और मैच्योरिटी पर आपको 27,121 रुपये मिलेंगे। अगर आप हर साल 5,000 रुपये जमा करते हैं तो 15 साल में कुल निवेश 75,000 रुपये होगा। इस पर आपको 60,607 रुपये का ब्याज मिलेगा और कुल मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,35,707 रुपये।
अगर आप हर साल 10,000 रुपये जमा करते हैं तो 15 साल में कुल निवेश होगा 1,50,000 रुपये और ब्याज के रूप में आपको 1,21,214 रुपये मिलेंगे। यानी मैच्योरिटी पर आपको 2,71,214 रुपये मिलेंगे। अब अगर आप हर साल 20,000 रुपये जमा करते हैं तो कुल 15 साल में 3 लाख रुपए का निवेश होगा और उस पर ब्याज मिलेगा 2,42,428 रुपये, जिससे कुल राशि बन जाएगी 5,42,428 रुपये। अगर आप हर साल 30,000 रुपये डालते हैं तो 15 साल में आपका कुल निवेश होगा 4,50,000 रुपये और ब्याज मिलेगा 3,63,642 रुपये, जिससे कुल मिलाकर आपको 8,13,642 रुपये मिलेंगे। अब अगर आप हर साल 50,000 रुपये जमा करें तो 15 साल में 7,50,000 रुपये का निवेश होगा और उस पर ब्याज मिलेगा 6,06,070 रुपये, जिससे कुल मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 13,56,070 रुपये। अगर आप सालाना 1 लाख रुपए डालते हैं तो कुल 15 साल में 15 लाख रुपए जमा होंगे और आपको ब्याज के रूप में मिलेगा 12,12,139 रुपये, यानी कुल 27,12,139 रुपये की राशि मिलेगी। और अंत में अगर आप हर साल अधिकतम सीमा यानी 1,50,000 रुपये जमा करते हैं तो 15 साल में कुल 22,50,000 रुपये का निवेश होगा और आपको ब्याज मिलेगा 18,18,209 रुपये, जिससे आपकी कुल मैच्योरिटी राशि होगी 40,68,209 रुपये। अब आप खुद सोचिए, कोई भी निवेश जिसमें आपको न केवल टैक्स में छूट मिले बल्कि ब्याज भी टैक्स फ्री हो और अंत में मिलने वाली पूरी राशि पर भी टैक्स न लगे, तो वो स्कीम कितनी शानदार होगी। और जब उसमें इतना मजबूत कंपाउंडिंग लाभ मिल रहा हो तो लंबे समय के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। खासकर अगर आप छोटे निवेश से शुरुआत करना चाहते हैं तो 500 रुपये सालाना से भी शुरुआत की जा सकती है और धीरे धीरे उसे बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या है, इसकी खासियत क्या है, इसमें कैसे निवेश करना है, टैक्स में क्या फायदा मिलता है और इसका फ्यूचर रिटर्न कैसा होता है। उम्मीद है कि अब आपके मन में पीपीएफ को लेकर कोई सवाल नहीं बचा होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस शानदार स्कीम के बारे में जान सकें। और अगर आप चाहते हैं कि हम एसआईपी, म्यूचुअल फंड या और किसी सरकारी स्कीम पर इसी तरह का डिटेल वीडियो बनाएं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं।